दोस्तों क्या हो हमारा सूरज अचानक से गायब हो जाए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक गायब रहे तो क्या होगा। दोस्तों ये काल्पनिक तो जरूर है पर हकीकत में हुआ तो क्या होगा, उस हकीकत को आप अभी देखने वाले हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस अमेजिंग घटना को देखते हैं। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं। ये स्पेसशिप है दूर के तारामंडल पर रहने वाले एक एलियन का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो टाइसन स्पेयर नाम का एक एडवांस मशीन ले आए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डाल के अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हटकर अलग अलग हो गए और अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूमने लगे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख सके। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। और धरती पर किसी को नहीं पता कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती पर पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उधर एलियन अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद पड़ेगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड में रात हो गई है और आसमान के सारे तारे एकदम साफ दिख रहे हैं, क्योंकि अब सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो इन तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है, पर क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है इसलिए चांद भी अब नहीं दिख रहा। इस घटना का सबसे ज्यादा असर पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की वजह से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे और एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर अब सूरज गायब हो चुका है तो लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। जहाँ रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से परेशान है और टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है और धरती ठंडा होना शुरू हो चुकी है। पर धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सभी लोग सूर्योदय की उम्मीद कर रहे हैं, पर सुबह के 8 बज चुके हैं पर अभी भी कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए और सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ समय के लिए अपने अंदर रख सकती है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाए। पर यह स्टोर गर्मी सूरज के बगैर 3 या 4 दिन तक रह सकती। अब 7 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन बाद अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। -20 डिग्री जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब लिक्विड में यानी तरल रूप में मौजूद नहीं। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी के जरिए वो 7 दिनों तक तो चल गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदी हैं वो सब के सब जम चुके हैं। -20 डिग्री सेल्सियस के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो सब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन्स और टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो चुकी है, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाला बिजली नहीं है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची हुई है जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाली। लोग अपने जान पहचान वाले को फोन नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। जहाँ तक पेड़ पौधे अब पूरी तरह से मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज के फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़
पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे और वो सूख रहे हैं, जिसके चलते धरती पर इसकी कमी हो गई और उतने पेड़ अब तक नहीं बचे जिससे सारे जानवरों को खाना मिल सके। जो पैसे वाले हैं उन्होंने इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए हैं ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रखा ताकि वो उसमें जाकर रह पाए और इस ठंड से बच पाए। और सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं और अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कब दिन है और कब रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है क्योंकि धरती अब अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होते जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है। जमी हुई धरती जो कप कपा रही है और पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे अब मर चुके हैं, उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडी जगह पर पहले से रहने की आदत है। धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब मर चुके हैं क्योंकि सारे पेड़ पौधे अब तक खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में 1 महीने बाद अब इतनी हो चुकी है, हर एक सांस सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जिंदा थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब उस हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ हीट ज्यादा है, जैसे कि वो नदियाँ जो किसी ज्वालामुखी के आसपास हैं। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में मौजूद हैं, इसलिए उसमें अभी 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है क्योंकि सारे वोल्केनो इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो अब तक जम चुके हैं, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो गई है। शहरें अब कुछ ऐसी दिखती हैं, सारे बिल्डिंग बर्फ में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ वहाँ फॉर्म हो गई हैं। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से उसे हीट मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और इसके अलावा जितने लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए हैं क्योंकि वो धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहाँ पर बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटी मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिल रही है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट में हल्की सी गर्मी मौजूद। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होते जा रही है क्योंकि धरती पर ना ही कोई पेड़ और ना ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों का कुछ ये हाल हुआ। 1100 साल बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह पर आ गई है, सौर मंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स और मरक्यूरी सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर चले गए एक दूसरे से। धरती फाइनली 100 साल में तैरते तैरते उस जगह आ गई है जहाँ पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्टेरॉइड अब धरती से टकराना शुरू हो गए। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्टेरॉइड और दानव पार्टिकल घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आती रहती जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकती। अपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत तेज गति एस्टेरॉइड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों सालों तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी होगी, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। जय